इस लेक्चर में हम बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। पूर्व में हमने खाद्य श्रृंखला और फूड वेब के बारे में समझा। किसी भी इकोसिस्टम का ट्रॉफिक स्ट्रक्चर इकोलॉजिकल पिरामिड द्वारा समझा जा सकता है। फूड चेन की प्रत्येक खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्टेप पर काफी सारी एनर्जी का ह्रास होता है, तो अगली ट्रॉफिक लेवल पर कंपैरेटिवली बहुत कम एनर्जी का ट्रांसफर किया जाता है। इस वजह से किसी भी खाद्य श्रृंखला में अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और जनरली हम देखेंगे, सामान्यतया हम देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला में नंबर ऑफ स्टेप्स आर लिमिटेड टू 4 to 5, क्योंकि प्रत्येक स्टेप पर एनर्जी ट्रांसफर जब भी होता है तब एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो नेचुरली खाद्य श्रृंखला के जो स्टेप्स होते हैं उनकी लिमिटेशन होती है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इकोलॉजी का। लॉन्गर द फूड चेन द लेसर एनर्जी इज अवेलेबल फॉर फाइनल मेंबर्स। तो इस वजह से ये जो टेपरिंग ऑफ होती है अवेलेबल एनर्जी की खाद्य श्रृंखला के अंदर, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं खाद्य श्रृंखला में, तो एनर्जी कम होती जाती है और एपेक्स पर आकर के सबसे कम एनर्जी अवेलेबल होती है। तो इस वजह से एक इकोलॉजिकल पिरामिड का फॉर्मेशन हो जाता है। The higher the steps in the ecological pyramid, the lower will be the number of individuals and larger their size. इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कंसेप्ट प्रस्तुत किया गया था C.E. इल्टन द्वारा, और 3 प्रकार के कुल इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं। पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। प्रत्येक इकोलॉजिकल पिरामिड में प्रोड्यूसर लेवल जो है, मतलब हरे पेड़ पौधे, वो बेस बनाते हैं, और जो ऊपर के, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो सबसे जो लास्ट वाला जो कड़ी होती है वो एपेक्स कड़ी है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स के बारे में। Pyramid of numbers, it depicts the numbers of individuals in producers and in different orders of consumers in an ecosystem. तो यहाँ पर हम संख्या को प्रदर्शित करते हैं डिफरेंट लेवल्स पर। बेस जो है पिरामिड का, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोड्यूसर्स, और इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। और सक्सेसिव लेवल्स पर जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो संख्या कम होती जाती है, और सबसे जो एपेक्स लेवल का जो कार्निवोर होता है उसकी संख्या बहुत कम होती है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स ग्रहण करते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में, और प्रोड्यूसर्स की संख्या सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा होती है, तो उनसे कम संख्या होती है प्राइमरी कंज्यूमर्स की। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स, इन्हें रिलेटिवली
थोड़ी कम संख्या में जो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, वो खाद्य के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्शरी कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, जिनकी संख्या अपेक्षाकृत और भी कम होती है। तो इस प्रकार से प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक होते हैं हरे पेड़ पौधे, उनकी संख्या सर्वाधिक होती है। उससे कम संख्या होती है प्राइमरी कंज्यूमर्स की, फिर होती है उससे भी कम संख्या होती है सेकेंडरी कंज्यूमर्स की, उससे कम संख्या होती है टर्शरी कंज्यूमर्स की, एंड सो ऑन। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे बहुत ही सिंपल पिरामिड है, पिरामिड ऑफ नंबर्स का। नीचे हम देख सकते हैं, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में है। दिस इज इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। जलीय इकोसिस्टम में डायटम्स की संख्या सबसे अधिक होगी, कोपीपोड्स हैं, फिर ये छोटे फिशेस हैं, फिर ये सबसे एपेक्स पर, एपेक्स जो कार्निवोर हैं, दीज आर लार्जर फिशेस। अगर हम पैरासाइटिक फूड चेन की बात करेंगे, जिसमें कि हम एक वृक्ष से प्रारंभ कर रहे हैं, तो पिरामिड ऑफ नंबर्स जो हैं वो इन्वर्टेड रहेगा। पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ऑर्गेनिजम्स, the living weights or biomass of the members of the food chain present at any one time form the pyramid of biomass of organisms. तो पिरामिड ऑफ बायोमास में हम बायोमास कंसिडर करते हैं, नंबर्स की जगह, संख्या की जगह हम बायोमास हम कंसिडर करते हैं। This indicates by weight or other means of measuring materials the total bulk of organisms or fixed energy present at one time. Pyramid of biomass indicates the decrease of biomass in each trophic level from base to apex, that is, total biomass of producers is more than the total biomass of the herbivores. उसी तरह से टोटल बायोमास जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स का होगा वो लेसर होगा हर्बीवोर्स की अपेक्षा, और प्रत्येक लिंक पर, प्रत्येक स्टेप पर एनर्जी और मटेरियल का लॉस होता है, इसलिए the total mass supported at each level is limited by the rate at which the energy is being stored below. तो इस वजह से एक स्लोपिंग पिरामिड मिलता है हमें टेरेस्ट्रियल और शैलो वाटर इकोसिस्टम्स में। The pyramid of biomass in a pond ecosystem will be inverted. Pond में inverted रहेगा biomass। ये तो pyramid of biomass है। यहाँ पर है ये autotrophs हैं, they are occupying the base, then there are herbivores, primary carnivores, and secondary and tertiary carnivores. पिरामिड ऑफ बायोमास हम यहाँ देख सकते हैं, इन्वर्टेड है ये इन एन एक्वेटिक
ecosystem. Pyramid of energy. This depicts not only the amount of total energy utilized by the organisms at each trophic level of food chain, but more important, the actual role of various organisms in transfer of energy. At the producer level, the total energy will be much greater than the energy at the successive higher trophic level. Some producer organisms may have small biomass, but the total energy they assimilate and pass on to consumers may be greater than that of organisms with much larger biomass. Higher trophic levels are more efficient in energy utilization, but much heat is lost in energy transfer. Energy loss by respiration also progressively increases from lower to higher trophic levels.